सभी को मेरा राधे राधे। तो पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 95 तक पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 96 से। तो देखते हैं क्वेश्चन। एक आदमी एक बैंक में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 12,000 सावधि खाते में जमा करता है, लेकिन 3 वर्ष बाद वह अपनी ज़रूरतों के लिए पूरी धनराशि बैंक से निकाल लेता है, जिस पर बैंक कम ब्याज पर प्रदान करता है। यदि वह 5 वर्ष के अंत में मिलने वाली धनराशि से 3320 रुपया कम प्राप्त करता है, तो बैंक द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर बताएं। तो इसमें ब्याज दर बतानी है। तो कह रहा है 12,000 रुपया, कुल धनराशि कितनी है? 12,000 रुपया है। 12,000 गुणे आर, दर कितनी है? दर है दर 10% है, तो 10% गुणे समय कितना है? समय ये कह रहा है यदि वह 5 वर्ष के अंत में मिलने वाली धनराशि, 5 वर्ष के अंत में, तो समय हम 5 रखेंगे बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 12 पंचे 60, 6,000 रुपया कितने वर्ष का आ गया? 5 वर्ष का आ गया। फिर ये कह रहा है 5 वर्ष के अंत में मिलने वाली धनराशि से 3320 रुपया कम प्राप्त करता है। 3320 रुपया कम प्राप्त करता है, तो कुल कितना प्राप्त करेगा? माइनस करेंगे तो 0, 8, 9 बचा, तो 6 होगा, 5, 2, कुल वो कितना ब्याज उसे मिला 5 साल में? 2680 रुपया मिला। तो 2680 रुपया ब्याज मिला, इक्वल टू कुल मूलधन कितना है? मूलधन 12,000 है। 12,000 गुणे आर, दर कितना? दर तो निकालनी है। दर आर गुणे समय कितना लेंगे? 3 वर्ष लेंगे। फिर वो कह रहा है 3 वर्ष बाद, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 0 से 0 और 3 1 3, 3 वट 24, 3 से नहीं काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 तिहाई 12, 4 छक 24, 2 26, 4 सते 28, तो आर इक्वल टू 67 बटे 3 त्रिका 9%, या फिर इसे लिख सकते हैं 9 सठ 63, कितना 67, 4 67, तो 7 सही 4 बटे 9%। दर कितनी आई? 7 सही 4 बटे 9%। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी विशेष योजना में साधारण ब्याज पर धन निवेशित करने पर 8 वर्ष में तिगुना हो जाता है, तो चौगुना करने के लिए अपेक्षित समय ज्ञात कीजिए। इसमें समय बताना है, तो इसे हम T1 बाई T2 से भी लगा सकते हैं और मूलधन 100 भी मान के लगा सकते हैं। तो लगाते हैं इससे T1 बाई T2 इक्वल टू N1 माइनस 1 N2 माइनस 1। T1 समय कितना दिया है? पहला समय 8 वर्ष दिया है, 8। T2 समय 2 नहीं पता है, दूसरा वाला समय निकालना है, इक्वल टू N1 पहला वाला गुना कितना दिया है? 3 गुना दिया है, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। फिर कह रहा है दूसरे वर्ष में चौगुना हो जाता है। कितने वर्षों में चौगुना हो जाएगा? तो दूसरा N2 कितना दिया है? 4 दिया है, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। 2 1 के 2, 2 चौक 8, 4 तिहाई 12। T2 इक्वल टू 12 वर्ष। समय कितना आया? 12 वर्ष आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग साधारण ब्याज की दर से 3%, पुनः 2/3 भाग 5% और शेष भाग 11% की दर से प्राप्त की गई कुल राशि की ब्याज दर क्या होगा? तो इसमें ब्याज दर बतानी है। और एक चीज़ और देखिए, इसमें बटे में दिया है ना, भाग दिया है बटे में करके, तो पहले तो हम एलसीएम लेंगे। 1/4 दिया है, 1/4 भाग है और कितना है? 2/3 भाग है, 2/3,
तो 4 और 3 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। तो कुल धनराशि हम कितना मानेंगे? 12 मानेंगे, 12 धनराशि मानेंगे। अब देखिए ये कह रहा है अपनी पूंजी का 1/4 भाग। 12 का अगर हम 1/4 भाग निकालेंगे तो कितना आएगा? 4 × 4, 4 × 12, 3 आएगा। 3 गुणे दर कितनी दी गई है? पहले भाग का 3% है, गुणे 3 प्लस फिर ये कह रहा है पुनः 2/3 भाग। दूसरा वाला कितना भाग दिया है? 2/3 दिया है। तो 12 का अगर 2/3 निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 × 1 3, 3 × 4 12, तो 4 दूनी 8। 8 इंटू दर कितनी है? यहाँ पे भी प्रतिशत है, यहाँ 3% है ना, और दूसरे भाग का दर कितना दिया है? 5% दिया है, तो गुणे 5% प्लस फिर कह रहा शेष भाग का 11% की दर से 3 भाग ये हो गया, 8 भाग ये हो गया, 8 3 11 भाग तो हो गया। कितना और बचा है? 1 भाग और बचा है। 1 गुणे कह रहा है शेष का, शेष यही तो है, शेष का 11%, तो गुणे 11% इक्वल टू फिर ये कह रहा है प्राप्त की गई कुल राशि का ब्याज दर बताइए। कुल राशि का, कुल राशि कितनी है? 12 है ना, तो बराबर 12 गुणे R%। हम मान लेंगे कुल राशि की दर कितनी है? R% है। अब देखिए यहाँ पे भी प्रतिशत है, यहाँ भी प्रतिशत है, यहाँ भी प्रतिशत है, तो सब जगह से हम प्रतिशत कैंसिल कर देंगे। तो ये और ये सब जगह से प्रतिशत कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 प्लस 8 पंचे 40 प्लस 11 एके 11 इक्वल टू 12R। तो जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 20, 20 में 40 जोड़ेंगे तो 60 आएगा। 60 इक्वल टू 12R। 12 एके 12, 12 पंचे 60। दर कितनी आई? 5% दर आ गई कुल राशि की। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी धनराशि को 5% वार्षिक 365 दिन साधारण ब्याज की दर से उधार दिया जाता है, जिससे उसे ब्याज के रूप में 2 रुपया प्रतिदिन प्राप्त होते हैं। धनराशि बताएं। तो इसमें धनराशि बतानी है, तो देखते हैं। कह रहा है किसी धनराशि को 5% धनराशि बतानी है। SI इक्वल टू PRT/100। SI कितना दिया है? कह रहा उसे ब्याज के रूप में 2 रुपया प्रतिदिन, 2 रुपया प्रतिदिन उसे ब्याज मिल रहा है। और एक वर्ष है, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। तो 365 को हम 2 से गुणा कराएंगे तो कुल ब्याज आ जाएगी। तो 365 गुणे 2 इक्वल टू, ये तो ब्याज हो गया। P कितना है? धनराशि तो बतानी है, P को तो हम ऐसे लिखेंगे। R कितनी है? R दिया है 5%, दर 5%। समय दिया है 1 वर्ष, क्योंकि वो कह रहा है वार्षिक दर ना, तो 1 वर्ष हो जाएगा बटे 100। तो 5 एके 5, 5 सते 35, 1 36, 5 तिहाई 15। तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और ये 2 जीरो तो ये भी रहेगा, तो 2 जीरो। तो धनराशि कितनी आई? 14,600 रुपया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1380 रुपया और 5 वर्ष में 1500 रुपया हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर निकाले। तो इसमें दर बताना है, देखते हैं। कह रहा है कोई धनराशि दिया है 5 वर्ष में 1500 रुपया हो जाती है। 5 वर्ष में 1500 रुपया हो जाती हैं। फिर 3 वर्ष में 1380 रुपया दिया है। 3 वर्ष का
1380 रुपया दिया है। माइनस करेंगे, 5 में से 2 घटाएंगे तो 2 वर्ष का ब्याज आएगा। क्या आएगा? 2 वर्ष का ब्याज आएगा। यहाँ भी माइनस करेंगे, 0 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 आएगा। 4 बचा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना आया? 120 रुपया आया। 1 वर्ष का ब्याज कितना आएगा? 60 रुपया आएगा। तो हमको 3 वर्ष की दर निकालनी है ना, तो 3 वर्ष का ब्याज भी निकालेंगे। तो 3 वर्ष का ब्याज 60 गुणे 3, तो 6 त्रिक 18, 180 रुपया आएगा। 180 रुपया। 3 वर्ष का ब्याज कितना आया? 180 रुपया आया। और अगर हम मिश्र धन में से ब्याज घटाएंगे तो मूलधन मिलेगा। तो 1380 में से 180 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1200 आएगा। 1200 क्या आया? मूलधन आया। तो SI = PRT/100 होता है। SI कितना है 3 वर्ष का? 180 रुपया। 180 = मूलधन 1200 रुपया गुणे R तो पता नहीं है, 3 वर्ष की दर निकालनी है, गुणे समय 3 है बटे 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा। 12 1 के 12, 12 1 के 12, 6 18, 12 पंचे 60, 3 1 के 3, 3 बचे 15। तो दर कितनी आई? 5%। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई धन राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के अंत में क्रमशः 12,900 रुपया और 14,250 रुपया हो जाती है। ब्याज दर बताएं। इसमें भी ब्याज दर बताना है। ये भी क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा जैसे इसे लगाए हैं। तो देखते हैं कितने वर्षों का मिश्र धन दिया है। 4 वर्ष का और 5 वर्ष का। तो 5 वर्ष का मिश्र धन 14,250 दिया है। 5 वर्षों का मिश्र धन 14,250 रुपया 250 रुपया दिया है। फिर 4 वर्ष का मिश्र धन दिया है 12,900 रुपया। 4 वर्ष का ब्याज 12,900 रुपया दिया है। 4 वर्ष का ब्याज 12,900 रुपया दिया है। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो 1 वर्ष का ब्याज आएगा। 1 वर्ष का ब्याज यहाँ से भी माइनस करेंगे तो ये 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 5 12, 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 3 1। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आया? 1350 रुपया आया। तो 4 वर्षों का ब्याज कितना होगा? इसी में हम 4 से गुणा करा देंगे। 0 4 पंचे 20, 2 4 तिहाई 12, 12 2 14, 4 1 के 4 1 5। तो 4 वर्षों का ब्याज कितना आया? 5400 रुपया आया। अब 4 वर्षों का हम मूलधन निकालेंगे। तो इसमें से 12,900 में से 5400 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0 0 5 12, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आएगा। तो धनराशि कितनी आई? 4 वर्षों की धनराशि 7500 रुपये। मूलधन कितने वर्षों का? 4 वर्षों का मूलधन 7500 रुपया आया। SI = PRT/100। तो SI कितना है? 5400 रुपया। तो 5400 = P 7500 रुपया गुणे R गुणे T 4 वर्षों का बटे 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा। 5 1 के 5, 2 7 55 25, 5 1 के 5, 5 8 40, 15 1 के 15, 15 7 105, 15 दूनी 30, 4 1 के 4, 4 1 के 4, 4 8 32। R = 18%। दर कितनी आई? 18%। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी एक बैंक में साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए 500 रुपया और 3 वर्ष के लिए 600 रुपया जमा करता है। दोनों पर कुल ब्याज 190 रुपया प्राप्त होता है। ब्याज की वार्षिक दर बताएं। ब्याज की वार्षिक दर बतानी है।
और इसमें कुल ब्याज दिया है। कुल ब्याज कितना दिया है? 190 रुपया दिया है। SI1 प्लस SI2 इक्वल टू 190 लिखेंगे। SI1 प्लस SI2 इक्वल टू 190। कुल ब्याज 190 ही तो दिया है, तो 190 के बराबर कर दिए। फिर ये कह रहा है हाँ, पहले तो हम SI1 लिखेंगे। P1 R1 T1 बाई 100 प्लस P2 SI2 का P2 R2 T2 बाई 100 इक्वल टू 190। P1 कितना दिया है? P1 दिया है 500 रुपया 4 वर्ष के लिए। 500 रुपया 4 वर्ष के लिए दिया है, लेकिन R1 तो नहीं पता है, R1 तो निकालनी है। R बाई 100 प्लस P2 दूसरी धनराशि कितनी दी है? 600 रुपया 3 वर्ष के लिए। 600 रुपया 3 वर्ष के लिए दर तो निकालनी है, बटे में 100 इक्वल टू 190। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 5 चौक 20 R प्लस 6 त्रिक 18 R इक्वल टू 190। 20 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 38 आएगा। 38 R इक्वल टू 190। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एके R इक्वल टू 2 एके 2, 2 नमा 18, 2 नमा 18 और 1 19, 2 पंचे 10, R इक्वल टू 95 बटे 19। तो 19 एके 19, 19 पचे 95। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 400 रुपये की धनराशि पर x% की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 5000 रुपये की राशि पर 12% की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर है। x का मान बताएं। अब देखिए, इसमें x का मान बताना है। कह रहा साधारण ब्याज बराबर है SI1 इक्वल टू SI2, दोनों ब्याज बराबर करेंगे तभी तो x का मान आएगा। SI1 इक्वल टू SI2। SI1 क्या होगा? P1 R1 T1 बाई 100 इक्वल टू P2 R2 T2 बाई 100। तो 100 से 100 कैंसिल होगा, यहाँ से कैंसिल कर दे रहे हैं। P1 की वैल्यू कितनी दी गई है? 4000 रुपया। x% दर है, 4000 रुपया P1 है, x% दर है, समय है 3 वर्ष। 3 इक्वल टू P2 दिए हैं 5000 रुपया। 5000 गुणे R2 दिए हैं 12%। 12% 2 वर्ष के लिए, बटे में 100 नहीं होगा, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल होगा। 3 एके 3, 3 चौक 12, 4 से 4 कैंसिल होगा। x इक्वल टू 5 दूनी 10। x की वैल्यू कितनी आई? 10 आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि उधार दी गई राशि पर 3% ब्याज दर बढ़ा दी जाए तो उसे पहले से 300 रुपया ज़्यादा मिलते हैं। धनराशि ज्ञात कीजिए। तो इसमें धनराशि बतानी है। SI इक्वल टू PRT बाई 100। SI कितना दिया है? कह रहा है उसे पहले से 300 रुपया ज़्यादा मिलते हैं, तो 300 रुपया ब्याज दिया है। P तो बतानी ही है, 2 वर्ष दिया है। P 2 वर्ष दिया है, दर दिया है 3%, तो 3 बटे 100, तो 3 एके 3, 100 आया। 2 एके 2, 2 पंचे 10, तो P इक्वल टू 5000 रुपया। तो मूलधन कितनी आई? 5000 रुपया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2400 रुपये से 3264 हो जाती है। यदि ब्याज दर 1% बढ़ा दी जाए तो उसी समय में वही धन कितना हो जाएगा? तो इसमें भी धन पूछ रहा है। तो राशि कुल कितनी दी गई है? राशि दी गई है 2400 रुपया। 2400 रुपया, और ये कह रहा है 4 वर्षों में 2400 से 3264 हो जाती है।
3264 हो जाती है, तो ये मिश्र धन होगा। कितने वर्षों में हो रहा है? 4 वर्षों में हो रहा है, 4 वर्ष में हो रहा है। तो ये कह रहा है यदि ब्याज दर 1% बढ़ा दी जाए, ब्याज दर मूलधन है ना, मूलधन में ही तो ब्याज बढ़ता है। तो 2400 गुणे कितने की वृद्धि हो रही है? 1% की, गुणे 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 वर्ष का ब्याज कितना आया? 24 रुपया आया। तो 4 वर्ष का ब्याज कितना आएगा? 24 गुणे 4 करेंगे, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, तो 96 रुपया ब्याज 4 वर्ष का आएगा। तो इसी में हम 96 जोड़ देंगे, कितना आएगा? 6 4 10 और ये 16 3 3, तो धनराशि कितनी आ गई 4 वर्षों का? 3360 रुपया आ गया।